13 पॉइंट रोस्टर को लेकर आज विपक्षी दलों ने भारत बंद का ऐलान किया। भारत बंद का कई शहरों में असर देखा गया। आरा में आईसा कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया, जबकि जहानाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। पटना गया रेलखंड पर कार्यकर्ताओं ने आगजनी की। वहीं नवादा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पटना रांची एनएच को जाम कर खूब प्रदर्शन किया। तो सड़क से लेकर रेल मार्ग तक बाधित किए गए। वहीं छपरा, बाढ़, खगड़िया, सासाराम, बेगूसराय और औरंगाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, जाम की स्थिति, जिसमें बूढ़े और बच्चे परेशान नजर आए। ट्रेनों की आवाजाही पर इसका असर पड़ा। टायर जलाकर, हाथों में तख्तियां लेकर 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध, जिसका असर सड़कों पर देखने को मिला। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध करते हुए नजर आए। वहीं जमुई, दरभंगा, अरवल, शेखपुरा, हाजीपुर और पटना सिटी में भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिली, जहां पर तमाम लोग 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध करते हुए सड़कों पर आगजनी करते हुए दिखे। जाम की स्थिति और इसमें यात्री परेशान। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार में बंद के दौरान किस तरीके से कटिहार, आरा, मुंगेर, मधेपुरा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी यही हालात देखे गए। और भारत बंद का मिला जुला असर, तमाम जगहों से तस्वीरें इस रूप में सामने आई। माता जी ने कहाँ छोड़ दिए हो? इधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया है, एनडीए उसका विरोधी नहीं है। केंद्र सरकार बहुत जल्द ऑर्डिनेंस लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सुशील कुमार मोदी ने भी इसकी जानकारी दी। विपक्ष के द्वारा जो ये बिहार बंद और भारत बंद का जो उन्होंने कॉल दिया है और उसको लेकर के कर रहे हैं और भारत बंद, तो इस संबंध में हमको कहना है कि जो इशूज हैं उसको कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही है। आरक्षण होना चाहिए और डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए, यही सरकार की भूमिका है। और इसलिए मैंने लोकसभा में और राज्यसभा में आश्वासन दिया था कि अगर हमारा रिव्यू पिटीशन खारिज होता है तो कानूनन जो उपाय है वो हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर नहीं होगा और यूनिवर्सिटी वाइज ही रोस्टर होगा। आज भी मैं वही दोहरा रहा हूं और 2 दिन प्रतीक्षा करें लोग, उनको 2 दिन में न्याय मिलेगा। पिछले दिनों संसद के अंतिम दिन प्रकाश जावड़ेकर जी ने आश्वासन दिया था कि अगर विजन पिटीशन खारिज हो गया तो हम अध्यादेश लाकर उसको लागू करेंगे। तो अब 2-3 दिन के बाद कैबिनेट होने वाला है और अध्यादेश आ जाएगा। ये केंद्र की सरकार का दृढ़ निश्चय है। और फिर भी अपना चेहरा चमकाने के लिए सड़क पर निकल गया और जनता ने तो नकार दिया। वो इस साथ में तो था नहीं। 5 आरजेडी का कार्यकर्ता और जो बड़े नेता वो तो दिल्ली में अपना बैठे हुए थे। तो भारत बंद के दौरान हो रहे प्रदर्शनों में तेजस्वी, मांझी और कुशवाहा की गैर मौजूदगी को लेकर एनडीए ने हमला बोला। बीजेपी और जेडीयू ने इन नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह उनके डर को बताया है। क्या जनता से डरे तेजस्वी, मांझी और कुशवाहा? 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में तमाम विपक्षी दलों ने भारत बंद बुलाया। इस बंद का समर्थन आरजेडी, आरएलएसपी और हम पार्टियों ने भी किया और बिहार की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में इन पार्टियों के कार्यकर्ता उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर यह प्रदर्शन उग्र भी रहा और जबरन दुकानें बंद कराई गई। इस बंद के दौरान तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता मैदान में नजर नहीं आए। ऐसे में सत्ता पक्ष बीजेपी और जेडीयू ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नेता ने तो ये तक कह दिया कि डर की वजह से तेजस्वी, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी सड़कों पर नहीं उतरे। इन लोगों को आभास हो गया था कि जनता ने नकार दिया है और इनके पास भी ना कोई मुद्दा है और जनता इनको पसंद नहीं कर रही है, इसलिए ये लोग जान कर करके नहीं निकले कहीं।
और मुझे लगता है कि अगर निकलते तो ट्रोल होते, पब्लिक से ट्रोल होते, हुड होते। मुझे लगता है कि उसी भय से और डर से ये सड़कों पर नजर नहीं आए। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी को ट्विटर बाबू करार दिया और कहा कि तेजस्वी तो प्लैटिनियम की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। 13 पॉइंट रोस्टर का सोल्यूशन निकलेगा। सोल्यूशन वो है जो हमने किया कल। केंद्र सरकार से मांग की है कि ऑर्डिनेंस लाइए। शोषित, वंचित और पीड़ितों की अगर मदद करनी है तो दिमाग से काम लेना पड़ता है, लेकिन दिमाग तो है नहीं ना। ट्वीट करेंगे, ट्वीट देखिए, मोबाइल पर ट्विटर ट्वीट कर दिया होगा और उतार दिया आपने, गुंडों को, उच्च श्रृंखला को, ट्रेन रोको, बस रोको, पुलिस की लाठी खाओ और खुद एयर कंडीशन घर में बैठे रहेंगे ट्विटर पर। इधर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी तेजस्वी के बचाव में उतरे और कहा कि तेजस्वी लालू प्रसाद की जमानत को लेकर दिल्ली में है, नहीं तो वो प्रदर्शन में जरूर शामिल होंगे। तेजस्वी नहीं है, लालू जी का सुप्रीम कोर्ट में जमानत का मामला दायर होने वाला है, दायर हो चुका है, उसी सिलसिले में वो दिल्ली में है। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में बुलाए गए विपक्ष का ये बंद भले ही सियासी पैरामीटर को क्रॉस नहीं कर पाया हो, लेकिन प्रदर्शन के दौरान हम आरजेडी और आरएलएसपी के कद्दावर नेताओं की गैर मौजूदगी ने बिहार के सियासी पारे को भी जरूर बढ़ा दिया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राज्य पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए आदेश में कहा है कि चुनाव आयोग ने 20 फरवरी तक ही तबादले का निर्देश दिया था, जिसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, लेकिन एसपी आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने सभी एसपी को इस आदेश को उच्च प्राथमिकता के आधार पर मानने की नसीहत दी। तो हम आपको बता दें कि 20 फरवरी तक ही ये तमाम तबादले कर दिए जाने थे, लेकिन उसके बावजूद ये तबादले किए जा रहे थे, जिस पर की नाराजगी जाहिर की गई। बिहार पुलिस मुख्यालय ने एसपी को अब इस बाबत आदेश दिए हैं कि तुरंत प्रभाव से ये तमाम तबादले रोके जाएं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसको लेकर के नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद इस तरीके से आदेश अब सामने है। आज हम आपको बिहार पुलिस महकमे के ऐसे कड़वे सच से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको पुलिस के प्रति सहानुभूति और सिर्फ सहानुभूति जाहिर होगी। साथ ही आप ये भी बखूबी समझ जाएंगे कि बिहार में हताश और निराश पुलिस कैसे काम करती है। रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। घबराइए मत, घबराइए मत। ठीक ठीक, इसको हम डीजीपी साहब लगे बात को रखेंगे, आपकी पहुंचाएंगे मुख्यालय में। रोता बिलखता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दरभंगा के लहेरिया सराय थाने में दारोगा के पद पर आसीन है, लेकिन ड्यूटी ने इनकी बजा रखी है। लिहाजा लरसते होठों पर केवल और केवल लाचारी है और आंखों में आंसू है। काम के बोझ तले दबने वाले सज्जाद हुसैन अकेले नहीं है, बल्कि पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की पूरी फौज है, जिनका जिम्मे विधि व्यवस्था के साथ साथ अनुसंधान का काम भी है। कितना केस आपके पास है? 1 सवा शुक्ल। क्या स्थिति, इतना लंबा केस कैसे अनुसंधान मतलब कर पाइएगा आप? क्या कहा जाए, जैसे होगा अनुसंधान तो करना ही होगा, बड़ी दिखाई नहीं तो समय मिल पाता है? इसके अलावा विधि व्यवस्था भी ड्यूटी भी रहती है। हाँ, गश्ती भी तीनों टाइम जाना पड़ता है, सुबह शाम। हालात ये है कि एक एक अधिकारी के जिम्मे 80 से 100 केस के अनुसंधान का बोझ है। एक तो काम का बोझ, ऊपर से भाषाई साम्राज्यवाद इनकी जान पर आफत बना हुआ है। हमको मिला हुआ था, उसमें बाद में 10 पन्ना का इंग्लिश का था सर, जबकि हम इंग्लिश फेल है सर, मैट्रिक पास है, इंग्लिश फेल, और उसके बाद भी हमको दिया गया था, जबकि हम उस चीज को पढ़ नहीं सकते। लास्ट में डीएसपी साहब हमसे पूछे कि इसको लिखे, हम कहीं कैसे लिखेंगे सर, अब मैट्रिक पास है, विदाउट इंग्लिश है, और 10 पन्ना के इंग्लिश का। कितना केस आपके पास अभी है? लगभग यानी 85-90 को करीब है सर। जब अंग्रेजी ही समझ में नहीं आती तो अनुसंधान क्या खाक होगा। समझना मुश्किल नहीं है कि पुलिसिया कार्रवाई राम भरोसे ही चल रही है। बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी पुलिस महकमे के आला अधिकारियों पर गंभीर आरोप मढ़े हैं।
और आपको आश्चर्य होगा, एक अनुसंधानकर्ता के पास 100 केस है। 100 केस में बताइए, और विधि व्यवस्था ड्यूटी भी कर रहा है, अनुसंधान किस हिसाब से करेगा वो? अनुसंधान में साक्ष्य इकट्ठा करना होता है, अपराधियों को सजा दिलाने की बात होती है, और जनता को जो होता है आवेदक उसको न्याय दिलाने की बात होती है। तब तो आज के डेट में जो 100 केस है और सारा ड्यूटी करता है, तो कहां से साक्ष्य बेहतर ढंग से इकट्ठा करता है? ऐसी बात नहीं है कि राज्य पुलिस मुख्यालय इस समस्या से वाकिफ नहीं है। हालांकि डीजीपी ये दावा जरूर कर रहे हैं कि सिस्टम में सुधार के लिए उनके पास एक ऐसी संजीवनी है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। बहुत सुंदर व्यवस्था हम बना रहे हैं, और मैं बता रहा हूं कि जो व्यवस्था बना रहे हैं पूरे देश में वैसी व्यवस्था नहीं होगी। जिस प्रकार से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन को अलग कर। आमतौर पर विधि व्यवस्था का फलसफा बताने वाली पुलिस आज बिलख रही है। ऐसे में बिहार जैसा सूबा, जहां अपराध का राक्षस हर वक्त मुंह बाए खड़ा रहता है, सरकार और पुलिस महकमे दोनों के लिए बड़ी चिंता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक संपन्न हो गई और इस बैठक में कैबिनेट ने 49 एजेंडों पर मोहर लगाई। इसके तहत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि की गई है। वहीं पेंशन कर्मियों के डीए में भी 3% की बढ़ोतरी की गई। वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि राज्य कर्मियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर डीए दिया जाएगा। इससे 1100 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। पहले राज्य कर्मियों को 9% महंगाई भत्ता दिया जाता था, अब ये बढ़कर 12% हो जाएगा। राज्य सरकार का निर्णय है कि केंद्र के अनुरूप हम डीए देंगे। केंद्र ने जब बढ़ा देंगे तो हम भी उसके अनुरूप बढ़ाएंगे, और करीब 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार का निर्णय है कि केंद्र के अनुरूप हम डीए देंगे, और साल में 2 बार डीए रिवाइज होता है, एक जनवरी में और एक जुलाई के अंदर। तो 1 जुलाई के प्रभाव से हम लोगों ने डीए की दर। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि मैं सीएम और पीएम बनने में मदद कर सकता हूं तो बिहार में युवाओं को मुखिया और एमएलए एमपी भी बना सकता हूं। मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में छात्र जेडीयू की ओर से आयोजित मिलन समारोह को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ने से समाज मजबूत होगा। पीके ने पंचायत चुनाव दलगत आधार पर कराने की वकालत की। इस दौरान कई छात्र नेताओं को जेडीयू की सदस्यता भी दिलाई। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने में मैं मदद कर सकता हूं तो बिहार के नौजवानों को मुखिया और एमएलए नहीं बना सकता। अगर लोकतंत्र में आप अपनी भागीदारी नहीं करते हैं, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप लोकतंत्र में राजनीति में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे तो इस बात की तैयारी रखिए कि कोई आपसे मूर्ख आदमी आपका राजा बन जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने शुरुआत की। पटना में आयोजित कार्यक्रम में असंगठित लाभुकों को कार्ड दिए गए और इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार मजदूर और गरीबों के लिए बेहतर काम कर रही है। कई योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो सेक्टर है वहाँ तो विभिन्न तरह की ग्रेच्युटी, बोनस से लेकर पेंशन, ये तमाम सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं लोगों को मिलती है। लेकिन देश के अंदर जो करोड़ों की संख्या में जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ये डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, और कल बीमार पड़ जाए तो उनकी चिकित्सा का क्या होगा? उनके लिए यह योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का प्रारंभ किया गया है। और मुझे खुशी है कि इतने कम समय में और 33,000 लोगों का निबंधन हो चुका है। बीजेपी अब अपने हर कार्यक्रमों में 2 देशभक्ति गीत बजाएगी। कार्यक्रम शुरू होने और खत्म होने पर देशभक्ति गीत बजाए जाएंगे। प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान का माँ तुझे सलाम और स्लम डॉग मिलेनियर का गाना जय हो को बीजेपी हर कार्यक्रम में बजाएगी। पहले बीजेपी वंदे मातरम गीत बजाती थी, लेकिन अब ये दोनों गाने भी बजेंगे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी ये चाहती है कि लोगों में देशभक्ति का जज्बा बरकरार रहे।
बीजेपी जो है अब अपने सभी कार्यक्रमों के अंदर, और पहले हम वंदे मातरम गाते थे, राष्ट्रगान करते थे, उसके साथ साथ और ये माँ तुझे सलाम और ये जय हो और भी जो देशभक्ति के गीत हैं उसको बजाने का हमने निर्णय लिया। शहीद पिंटू सिंह के परिजनों से पूर्व मंत्री जमशेद अशरफ ने मुलाकात की। पटना एयरपोर्ट न पहुंचने पर उनकी तरफ से सफाई भी दी गई। अधिकारियों पर नेताओं के न पहुंचने का ठीकरा उन्होंने फोड़ दिया। अधिकारियों ने नेताओं को इसकी जानकारी ही नहीं दी, ये कहते हुए नजर आए। कम्युनिकेशन गैप के कारण वो पटना एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए। अधिकारियों पर उन्होंने ठीकरा इसका फोड़ा। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री हैं जमशेद अशरफ, जिनकी तरफ से ये बयान आज मुलाकात के बाद दिया गया कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंच पाए। को जहाँ पे सारे लोग अभिनंदन के लिए सारे दुनिया जो है वो आंखें बिछाई खड़ी है, लेकिन एक बिहार का शहीद एयरपोर्ट पे आता है और वहाँ देखने वाला तक कोई नहीं होता है, उसको आखिर कैसे भरेंगे? ये शहीद की तौहीन ही तो है। अगर ऐसा कहें तो हाँ है, वहाँ जाना चाहिए था। अगर नहीं गया तो कुछ न कुछ मुझे ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ कम्युनिकेशन गैप हुआ था जिसकी वजह। बाबा रामदेव ने आज पटना के श्री कृष्णापुरी में पतंजलि परिधान के नए स्टोर का उद्घाटन किया, जहां स्वदेशी कपड़े, जूतों से लेकर सारे एक्सेसरीज आपको मिलेंगे। बाबा रामदेव ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर निशाना साधा। बाबा ने इन्हें गद्दार गैंग का नाम दिया। वहीं एयर इंडिया में अब टेक ऑफ के समय जय हिंद बोलने को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर भी उन्होंने वार किए। आउटफिट में हमारे एसेसरीज हैं और जीन्स हैं, वो जो ड्रेसेस जो हम आस्था संस्कार या पतंजलि के नाम से नहीं दे सकते, वो लिव फिट हमने एक नया ब्रांड दिया है। 3,500 से ज़्यादा ऑप्शंस हैं और एडिडास, प्यूमा, नाइकी, सुपर ड्राई, जारा से ये 2 से 3 गुना सस्ते हैं और हेल्दी हैं, एंटी माइक्रोबियल हैं और इनमें यूवी प्रोटेक्शन है और साथ में बोम्बो आदि से बने हुए पसीने को जल्दी सोख लेते हैं। एलोवेरा फ्रेश आदि जो है यहाँ अलग अलग कपड़े और उसमें होम टेक्सटाइल भी है। तो ज़िंदगी की हर ज़रूरत का सामान है, वो भी स्वदेशी के स्वाभिमान के साथ और सस्ते दाम के साथ।